मैं M2 का पूरा सिलेबस, यानी कि पूरा का पूरा सिलेबस जैसा कि मैंने सोचा था कि अरेंज करके दूंगा, ऐसा फाइनली मैं नहीं दूंगा, क्योंकि चीज़ें जो है सीक्वेंस वाइज, जिस तरीके से सीक्वेंस वाइज अगर मैं देता हूँ तो उसमें डिफरेंस कुछ नहीं रहेगा कि सिंपली पार्ट कौन सा था और कौन सा लॉजिकली बेस्ट था, कौन सा ज़्यादा आराम से बनाया जा सकता था, ज़्यादा डिफिकल्ट कौन सा चैप्टर था। तो इन सब चीज़ों को मैंने देखते हुए मैंने खुद से उस चीज़ को अरेंज किया कि हाँ ये पहले पढ़ो, उसके बाद ये पढ़ना, इसके बाद ये पढ़ना, इसके बाद ये पढ़ना। इससे क्या होगा, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि चीज़ें जब आसान हो जाती है तो समझना बहुत आसान हो जाता है, और समझना जब आसान हो जाता है तो फिर इंसान को पढ़ने में मज़ा आता है। तो इसी को लेकर करके मैं चीज़ों को बहुत ही सिंपली वे में बताने की कोशिश किया हूँ। तो मिलते हैं, चलिए। हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं M2 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि सेकेंड सेमेस्टर में आने वाले हैं और डेफिनेटली आने वाली हैं, क्योंकि मैं 100% श्योर कह सकता हूँ क्या ये आएंगे। और आप इन सब टॉपिक को कंप्लीट करके जाओगे तो काफ़ी अच्छा मार्क्स आएंगे ही आएंगे। तो फर्स्ट जो है वो है वेक्टर कैलकुलस, दूसरा में है डिफरेंशियल्स ऑफ वेक्टर, उसके बाद है स्केल एंड वेक्टर पॉइंट्स फंक्शन, उसके बाद है स्टोक्स एंड ग्रीन थ्योरम। ठीक है, ये है यूनिट 5 का। तो यूनिट 5 का मतलब इतना है, इतना अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका डेफिनेटली है कि एकदम यूनिट अच्छे से हो जाएगा। और इसमें ना आप 1 से 1.5 घंटे का रिवीजन कर लीजिएगा आप फुल टाइम में। जब जैसे कि आप संडे या सैटरडे को जब फ्री रहते हैं तो आप मुश्किल से आप माइंड मैप की तरह, यानी आप चीज़ों को एक बार देख लीजिएगा, आपको डेफिनेटली है कि चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। और आते हैं तीसरी यूनिट्स पे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने देखा है कि पिछली बार कितने बार से रिपीट हुए हैं, बहुत ज़्यादा ये रिपीट हुए हैं। फिर फॉर्मुलेशंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये जो है बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। और जैसा कि आप लीनियर एंड नॉन लीनियर्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो ये जो टॉपिक हैं काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी ईजी हैं, ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। आप खाली दिन भर का आप आधा से 1 घंटे का टाइम दे दोगे पूरे M2 पर। मैं एक ये नहीं बोलता कि थर्ड यूनिट, फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट या फोर्थ यूनिट, ऐसा कुछ नहीं। आप पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ आप अगर M2 पर आधा से 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा आप टाइम दे देते हो, कंप्लीट आपको हो जाएंगे। आते हैं दूसरे यूनिट्स पे है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इफेक्टिव है, काफ़ी इजी है। आप पढ़ोगे ना, आपको मज़ा आएगा इसको पढ़ने में, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा था जिस समय जब मैं पढ़ता था तो काफ़ी मतलब ज़्यादा मज़ा आता था, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशंस है बहुत अच्छे, मतलब मज़ा आता है, आप पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा। मेथड ऑफ वेरिएबल्स ऑफ पैरामीटर्स पावर सीरीज सॉल्यूशंस, ये भी जो है ना काफ़ी अच्छा है। आप पढ़ोगे ना, आपको खुद समझ में आएगा। उसके बाद फिर मुझे कमेंट करना कि मैंने जो ऐसा आपको बताया वो सही बताया या फिर मैंने ऊपर ऐसे ही बता दिया। तो इसके बाद मैंने फर्स्ट यूनिट कर लिया। तो फर्स्ट यूनिट में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्रीज, जिसमें से हायर ऑर्डर डिफरेंशियल एंड इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड सिमुलेटेशंस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये टॉपिक्स जो हैं काफ़ी यूज़फुल है, यानी कि आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो पढ़ना आप। तब तक के लिए मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक ऑल द बेस्ट। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और जहाँ पास आपको लगता है कि मुझे सुधार करनी चाहिए या और ही चीज़ें की, या कुछ मेरे एरर होते हैं या किसी तरीके का मेरा मतलब एरर लगता है या कमी लगता है, तो मुझे कमेंट करना, मैं उस चीज़ पर सुधार करने की कोशिश करूँगा। और अंत में बीटेक इन फुल कंप्लीट M2 सिलेबस। ठीक है, मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।